हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग मॉड्यूल डी कर रहे हैं। आरबीडब्ल्यूएम का चैप्टर नंबर 23 है और पार्ट 3 है। तो हम इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए आप मंदिर वगैरह जाते होंगे, वहां पे आपको एक दान पात्र दिखता होगा। तो अब क्या होता है कि उस दान पात्र में हर इंसान छोटे छोटे अमाउंट डालता है, जितना जिसके पास पैसे हैं उसके हिसाब से 10-10 रुपए 20 रुपए इस तरीके से आप पैसे इसमें डालते हो। अब आपको ये नहीं पता होता कि जो भी पैसे आप दान पात्र में डाल रहे हो वो कहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, यानी कि उसका माला खरीदा जाएगा या उसके प्रसाद बनेंगे, क्या होंगे ये आपको नहीं पता होता है। आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है सिर्फ उसमें पैसे डालना। तो आपने पैसे डाले। अब वहां पर जो मंदिर में पूजा होता है तो वहां पर जो पंडित होते हैं, एक हेड होता है। अब वो जो पंडित हेड होता है ना, वो डिसाइड करता है कि जो भी पैसे दान पात्र में रखे गए हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, यानी कि उसका माला खरीदना है, प्रसाद बनाना है, क्या करना है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसका होता है? उस हेड ऑफ द पंडित का। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी यही होता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग एक साथ पैसे डालते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। 1000, 500 जैसे जैसे उनको लगता है वैसे वैसे वो पैसे डालते हैं। अब उस पैसे को कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा मनी को हम ग्रो कर पाए, उसके लिए यहाँ पर फंड मैनेजर को रखा गया है। फंड मैनेजर कौन होता है? तो वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो कि म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स में, बॉन्ड्स में, अदर इन्वेस्टमेंट में, एफडीज वगैरह में, इन सब में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक होते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड होता है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। दूसरा होता है डाइवर्सिफाइड सेक्टर फंड। अब डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पैसे को लगाते हो ताकि अपने रिस्क को रिड्यूस कर सको। तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं? तो ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे को बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है, बट मेरे पास पैसे हैं एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे को इन्वेस्ट किया जाए ताकि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिले। तो अब क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है, ना तो मैंने ज्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी की है, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं एक फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट होगा उससे मैं बात करूंगी। अब क्योंकि मैं इतनी फैमिलियर नहीं हूं तो मैंने उनसे बात किया। अब जो फंड मैनेजर होगा वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली इसको प्लान करेगा कि किस तरीके से इनके पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि इनको एक बेहतर यहाँ पर ग्रोथ और रिटर्न मिल सके। तो फंड मैनेजर का यहाँ पे क्या काम होता है कि वो फंड को मैनेज करता है, यहाँ पर जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके फंड को मैनेज करना और उनको किस वे में इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से उसमें स्ट्रेटेजी लगानी है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस, यहाँ पर फंड मैनेजर इन सारी चीजों को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका म्यूचुअल फंड। हम इसमें इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो दो तरीके के आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड दिखेंगे। एक तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड दिखेगा बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है? आप इसमें स्टॉक मार्केट में यानी किसी कंपनी के शेयर को खरीदने में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रिटर्न बेस्ड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस मिलती है, यानी कि जिस तरीके से कंपनी ग्रो करेगा उस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें रिटर्न मिलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी टाटा की कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, किसी टाटा कंपनी के शेयर में। अब अगर इस कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये किन के लिए बेस्ट होता है? तो जो जिस पर्सन को हाई रिटर्न चाहिए इन अ लॉन्ग रन, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है ये काफी सेफ फंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो भी ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो, जहां पर आपको एक फिक्स और स्टीडी रिटर्न मिलता है। काफी यहाँ पर लो रिस्क आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग जिनको लो रिस्क चाहिए और एक स्टीडी इनकम चाहिए तो वो डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आता है बैलेंस म्यूचुअल फंड। ये जो बैलेंस म्यूचुअल फंड होता है ना, वो मिक्स होता है इक्विटी एंड डेब्ट का, यानी कि कुछ आप जो पैसे होते हैं इक्विटी में लगाते हो और कुछ आप डेब्ट में लगाते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 है तो आपने 5,000 इक्विटी में लगा दिया और 5,000 आपने डेब्ट में लगा दिया। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, जिसमें आप बैलेंस करते हो रिस्क और रिवॉर्ड, दोनों को ही यहाँ पर आप बैलेंस करते हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड।
ऐसे लोग जिनको मॉडरेट यहाँ पर रिस्क चाहिए विथ स्टेबल रिटर्न एंड स्टेबल रिटर्न, वो आपका बैलेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आता है सेक्टरल फंड। पहले ही मैंने बताया कि हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ पर फोकस करते हैं और उसमें हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर यानी बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आईटी सेक्टर में अगर आपको लगेगा कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है तो आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें जो रिटर्न होता है ना वो बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर सेक्टर के परफॉर्मेंस। तो आईटी सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है, उसको हम सेक्टरल फंड बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका ईएलएसएस, जिसको आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं। तो ये टैक्स सेविंग स्कीम्स होते हैं अंडर द सेक्शन 80C। तो जो भी पर्सन अपने टैक्स को सेव करना चाहते हैं वो ईएलएसएस स्कीम्स में पैसे लगाते हैं। इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल तक का, इसका लॉक इन पीरियड होता है। तो ये किसके लिए बेस्ट होता है? जो सेव करना चाहते हैं टैक्स को एंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, तो उनके लिए ईएलएसएस स्कीम काफी ज्यादा अच्छा होता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका लॉक इन पीरियड कितना होता है, 3 साल तक का इसका लॉक इन पीरियड होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो 2 तरीके के आपको म्यूचुअल फंड दिखते हैं, पहला होता है ओपन एंडेड एंड दूसरा होता है क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड का मतलब है कि आप कभी भी इसको खरीद सकते हो, कभी भी इसको सेल कर सकते हो, यानी कि बाय भी कर सकते हो कभी भी और रिडीम भी कर सकते हो एनी टाइम बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स नीड। तो आप अपने नीड के हिसाब से इसको रिडीम कर सकते हो। अब क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? तो इसमें आपका एक लॉक इन पीरियड होता है, 1 से 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप कभी भी यहाँ से रिडीम नहीं कर सकते हैं, यानी कि पैसे को विड्रॉ नहीं करा सकते हैं जब तक आपका 1 से 3 साल तक का लॉक इन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती है तब तक आप यहाँ से पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। ओपन एंडेड में आप कभी भी पैसे को निकाल सकते हैं जब भी इन्वेस्टर्स की नीड होती है, लेकिन क्लोज एंडेड में एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड होता है 1 से 3 साल का, उससे पहले आप पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी के बारे में, क्या होता है, तो दोनों को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड ना आपको 2 स्मार्ट वेज ऑफर करता है कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे मनी को और किस तरीके से आप मनी को विड्रॉ कराओगे। तो इन्वेस्ट वाले को आप क्या बोलते हो? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड विड्रॉ वाले को क्या बोलते हो? सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक्चुअली में होता क्या है? तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप देखोगे कि रेकरिंग डिपॉजिट की तरह होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि रेकरिंग डिपॉजिट में हम छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे यहाँ पर डालते थे और उसके बाद जैसे ही मेच्योरिटी कंप्लीट होती थी हमको इंटरेस्ट के साथ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया जाता था, अच्छा रिटर्न वहां पे देखने को मिलता था। सिमिलरली आप देखोगे एसआईपी में भी यही होता है कि एवरी मंथ आप छोटे छोटे अमाउंट्स को डालते हो, यानी कि 500, 1000 कितने भी डाल सकते हो डिपेंडिंग कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर क्या करते हो? मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे अपने अमाउंट को डालते हो। तो अब ये क्या करता है? ये आप देखोगे कि एक डिसिप्लिन को क्रिएट करता है, डिसिप्लिन को क्रिएट करता है टू सेव मनी। कि आपको हर महीने, जैसे मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए सेव कर पाते हो और उस 1000 रुपए को आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो? एसआईपी में हर महीने 1000 रुपए डालते हो। मान लीजिए आपने 5 साल तक के लिए लिया तो आप 5 साल तक 1000 रुपए डाल रहे हो। जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप देखोगे कि जितना भी आपने अमाउंट डाला है उसका आपको यहाँ पर दोगुना फायदा मिलता है, यानी कि रिटर्न आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। हो सकता है कि जैसे पर ईयर के हिसाब से देखोगे कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए कि पर ईयर के हिसाब से 12% या 14% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब आप 5 साल तक इतने पैसे लगा रहे हो, तो जितना भी पैसा लगाया अब उसका आप 14% 12% निकालोगे तो उतना आपको यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है। अब क्योंकि आप यहाँ पर हर मंथ पैसे को इन्वेस्ट करते हो, हर मंथ यहाँ पर पैसे लगाते हो, तो आपको यहाँ पर वरी करने की जरूरत नहीं होती है मार्केट में स्टॉक्स का क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, किसी भी चीज की आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। हर महीने आप छोटा छोटा या क्वार्टरली बेसिस पे आप छोटा छोटा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसको और सिंपल एग्जांपल से अगर समझोगे तो जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा पेड़ लगाया, ठीक है, अब आप उसको रेगुलर बेसिस पे पानी दे रहे हो, हर दिन उसको ट्री को क्या कर रहे हो? वाटर दे रहे हो। अब धीरे धीरे करके वो जो ट्री था वो काफी ज्यादा ग्रो हो गया और ग्रो होके अब वो आपको यहाँ पर क्या दे रहा है? फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहा है।
फल दे रहा है। तो अब क्या हुआ कि आपने एकदम छोटे से स्टार्ट किया था, छोटा सा पेड़ खरीदा था और उस पेड़ को पानी देते देते आज के डेट में वो काफी ज्यादा ग्रो हो गया। तो सिमिलरली आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि आप छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हो और एक टाइम के बाद आपको काफी अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि आप एक फिक्स अमाउंट को हर महीने आपने जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसमें से आप पैसे निकालते हो। जैसे देखोगे ना कि ये एक मंथली सैलरी की तरह होता है कि हर महीने आपको मंथली सैलरी यहाँ से मिलती है। अब सपोज करो कि आपने ना एक म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अब आप चाहते हो कि हर महीने ये जो आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, अब आप यहाँ पर सेट करते हो एक सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, जिसमें आप चाहते हो कि हर महीने आपको 10,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड से आपको मिलता रहे और साथ के साथ बाकी जो पैसे हैं उस पे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट और रिटर्न भी अच्छा खासा यहाँ पर मिलते रहे, ठीक है, और ये पैसा आपका ग्रो करते रहे। तो आप यहाँ पर SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान को सेट करते हो। तो अब ये 10 लाख रुपए जो आपके हैं उसमें से हर महीने आपको 10,000 रुपए मंथली बेसिस पे मिल रहे हैं। तो एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बाकी जो आपका पैसा होगा वो इन्वेस्ट होता रहेगा और ग्रो होता रहेगा। जैसे आप देखिए कि आपने पेड़ में पानी डाला, ठीक है, एक छोटे से ट्री में डाला, अब वो पेड़ क्या हुआ है, बड़ा हो गया, अब वो फ्रूट्स दे रहा है। तो अब आप पेड़ को काटना नहीं चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ फ्रूट्स को एवरी मंथ क्या कर रहे हो, पिक कर रहे हो, राइट। लेकिन आपका ट्री यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रो करता जा रहा है। तो इसको आप बोलते हो सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो जितने भी यहाँ पर रिटायर्ड पीपल होते हैं ना, जिनको एक स्टेडी इनकम चाहिए होता है, वो SWP करते हैं। और जितने भी यंग पर्सन्स होते हैं ना, जो अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, वांट टू सेव देयर मनी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो SIP करते हैं। समझ में आया? तो ये आपका एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अ टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, एन इन्वेस्टमेंट टूल दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, अ गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? An investment tool that collects money from investors to invest in securities. Next question है, which mutual fund type invest mainly in government bond and treasury bill offering fixed return? Equity mutual fund, sectoral fund, debt mutual fund, balance mutual fund. तो correct answer क्या होगा? Debt mutual fund is the correct answer. Next question है, which mutual fund is designed for tax saving under section 80C of the Income Tax Act? बैलेंस म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड, ELSS या सेक्टरल फंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ELSS इज द करेक्ट आंसर। इसमें लॉक इन पीरियड कितना होता है ELSS में? तो 3 साल का यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, 3 years, ठीक है। चलिए, हाउ डज SIP वर्क? कैसे वर्क करता है? वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट, रेगुलर फिक्स इन्वेस्टमेंट एट इंटरवल, एग्जाम्पल में आप मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हो, विड्रॉ मनी पीरियोडिकली, इन्वेस्ट मनी इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रेगुलर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फुल फॉर्म्स याद रखने हैं गाइज आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ SWP? फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। 4 ऑप्शन है। अलाउ फ्लेक्सिबल विड्रॉवल अमाउंट्स एंड इंटरवल्स, रिक्वायर अ लार्ज वन टाइम विड्रॉवल, गारंटीज प्रॉफिट, ओनली वर्क्स विद डेप्ट फंड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अलाउ फ्लेक्सिबल विड्रॉवल अमाउंट्स एंड इंटरवल, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। तो आई होप आप लोगों को वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं गाइज, तो जिनको भी हमारा पेड बैचेस लेना है वो इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको सारे के सारे PDFs भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।